असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों आज एक नया चैप्टर, भारतीय संविधान का नया चैप्टर संसदीय समितियां हम शुरू करने जा रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा पैटर्न में आज चेंज किया है। उसके MCQ लगाने की बजाय मैं सोचा कि आप PET आ रहा है या और भी एग्जाम आ रहे हैं, तो पहले आपका मैं सिलेबस कंप्लीट करा देता हूँ। जितना हद तक हो ये करा देते हैं, जिससे क्या है आपको आगे के एग्जाम में हेल्प मिले। चलिए शुरू करते हैं। ये संसदीय समितियां सदन द्वारा नियुक्त, मतलब क्या है, नियुक्ति सदन द्वारा नियुक्त या अध्यक्ष सभापति द्वारा नियुक्त की जाती है। मतलब जो सदन अपना कार्यकाल करता है ना, कुछ काम करता है, कार्यक्रम चलता है उसका, तो ये समितियों के माध्यम से करता है। तो ये समितियां या तो सदन द्वारा नियुक्त होंगी या अध्यक्ष, लोकसभा है तो अध्यक्ष और राज्यसभा है तो सभापति, इनके द्वारा नियुक्त की जाएंगी। सदन, लोकसभा, अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार। अच्छा, ये जो ये समितियां हैं, सदन यानी कि सदन होते हैं ना, राज्यसभा लोकसभा, उसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष या सभापति इनके निर्देश अनुसार कार्य करते हैं और अपना प्रतिवेदन इन्हीं तीनों को, सदन को या अध्यक्ष को या सभापति को, इन तीनों में से जैसे जैसी समिति है उसके हिसाब से इन तीनों को ही अपना प्रतिवेदन देते हैं। तो अच्छा, अब देखते हैं समितियाँ। समितियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, तदर्थ समितियाँ, और एक होती हैं दूसरी नंबर पे स्थायी समितियाँ। तदर्थ मतलब अस्थायी प्रकृति की होती हैं, विशेष प्रायोजन के लिए बनाई जाती हैं। जैसे मान लो कोई बिल आया और एक विशेष उसके लिए एक समिति बनाई गई कि हाँ इस पे आप अपनी रिपोर्ट दे के और इसका अध्ययन करके रिपोर्ट दें। अच्छा, जैसे वो कार्य समाप्त तो इसका अस्तित्व भी समाप्त, यानी क्या होती है, टेम्परेरी इन नेचर होती हैं। और स्थायी समितियाँ जैसे कि नाम से ही क्लियर है, स्थायी प्रकृति की होती हैं। जैसे इसमें जैसे कौन 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 सी आती हैं, वित्तीय समितियाँ, विभागीय स्थायी समितियाँ, जांच समितियाँ, याचिका समितियाँ, विशेषाधिकार समितियाँ, आचार समितियाँ, ये सब क्या हैं, स्थायी प्रकृति की हैं। परीक्षण व नियंत्रण हेतु गठित की जाती है। मतलब किसी भी चीज़ का परीक्षण करने और उस पर नियंत्रण करने के लिए इनका गठन किया जाता है। सदन के दैनिक कार्यों हेतु ये गठन की जाती हैं। मतलब कुछ समितियां ऐसी हैं जो सदन का दैनिक कार्य चलाने के लिए भी गठित की जाती हैं। सदन या सेवा समितियां, इस तरह की समितियां मतलब स्थायी समितियों के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, अब जो महत्वपूर्ण समितियां होती हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है लोक लेखा समिति, PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। सबसे पहले 1921 में इसका गठन किया गया। अच्छा, अधिनियम कौन सा था, 1919 के तहत इसका गठन किया गया। अगर पूछा जाए सबसे पुरानी समिति कौन सी है, लोक लेखा समिति। कुल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। जो मंत्री है उसका इसका सदस्य नहीं हो सकता। अध्यक्ष क्या है, लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा के सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मतलब लोकसभा अध्यक्ष, लोग जो इसमें 15 लोकसभा के सदस्य हैं ना, उनमें से किसी एक को नियुक्त करेंगे। अच्छा, 1967 से एक प्रथा चली आ रही है कि अध्यक्ष विपक्षी दल से ही होगा। मतलब 1967 से, ये फिक्स तो है नहीं, लेकिन एक प्रथा सी चल गई है कि अध्यक्ष जो होगा ना विपक्षी दल का होगा। इससे बढ़िया है कि सत्ता दल ने कोई किसी लिए PAC को गठन किया, लेकिन विपक्षी दल का अध्यक्ष है तो अपनी रिपोर्ट जो है वो निष्पक्ष और सही से जांच करके दे सकती है। कार्य क्या क्या है PAC के, कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, महानियंत्रक लेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय की अनियमितता की जांच करना। मतलब सार्वजनिक व्यय जो होंगे उसकी अनियमितता की जांच करना, ये इसका काम है। प्राक्कलन समिति यानी EC, स्टेटमेंट कमेटी, स्टेटमेंट यानी एस्टीमेट, एस्टीमेट कमेटी। प्राक्कलन समिति मतलब प्राक्कलन करना, एस्टीमेट लगाना, एस्टीमेट समिति कमेटी। तो इसका गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ था। किसकी सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ था। सदस्य कितने होते हैं, 30,
वो सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। याद रखना, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और पूरे के पूरे लोकसभा से होते हैं। कार्यकाल इसका भी 1 वर्ष होता है। अध्यक्ष सदस्यों में से सत्ताधारी दल का होगा, मतलब अध्यक्ष जो है सदस्यों में से चुना जाएगा और सत्ताधारी दल का होगा। और कौन बनाएगा अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही बनाया जाएगा, लेकिन सत्ताधारी दल का होगा प्राक्कलन समिति में, उसमें विपक्ष का होगा। रिपोर्ट किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को ये समिति अपनी रिपोर्ट देती है। अन्य नाम भी हैं इसके, क्या? सतत किफायत या मितव्ययता समिति भी इसको बोलते हैं। अन्य नाम है इसके, सतत किफायत या मितव्ययता समिति। कार्य क्या है? बजट के प्राक्कलन यानी एस्टिमेट की जांच तथा सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना। इसका काम ही यही है कि बजट का जो है उसका एस्टिमेट लगाना, उसकी जांच करना, जो एस्टिमेट लगाया गया है वो सही है या गलत है, सार्वजनिक व्यय में किफ़ायत के लिए क्या क्या चीज़ की जा सकती हैं ये। गठन बजट पेश करने के तुरंत बाद, यानी जो बजट में चीज़ें बताई गई हैं उस पर ये एस्टिमेट लगाता है कि हाँ ये सही है गलत है, उसकी जांच करती है। तो जैसे ही बजट पेश हो जाएगा उसके तुरंत बाद इसका गठन कर दिया जाएगा। सार्वजनिक उद्यम समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यही क्वेश्चन आते हैं इनसे। गठन कब हुआ? कृष्ण मेनन समिति 1964 में कृष्ण मेनन समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पर ये इसका गठन हुआ सार्वजनिक उद्यम समिति का। सदस्य कितने होंगे? 22। वही पीएसी जैसे ही 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, सेम है। इसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से हैं। कार्यकाल क्या है? 1 वर्ष का है। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से, अब इसमें फिक्स नहीं है कि कौन सी सत्ता दल से रहेगा या विपक्ष से रहेगा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष इसको नियुक्त करेगा और लोकसभा के सदस्यों में से इन 15 सदस्य जो है ना, इनमें से किसी एक को बनाएगा। कार्य क्या है? सार्वजनिक उद्यमों के लेखा की जांच एवं सार्वजनिक उद्यमों पर सीएजी की रिपोर्ट के प्रतिवेदनों की जांच। मतलब क्योंकि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग जो हैं सार्वजनिक उद्योगों के उनकी जांच करते हैं, उनके आय व्यय की जांच करते हैं और रिपोर्ट देते हैं। तो उस रिपोर्ट के प्रतिवेदन, जो रिपोर्ट दी है ना, उसकी भी ये जांच करने के लिए ये कमेटी काम करती है। अच्छा, एक होती है याचिका, ये भी ये फिक्स मतलब क्या है, स्थायी समिति है याचिका समिति, इसमें सदस्य संख्या 15 होती है। तो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आएगा। छोटे छोटे लेक्चरों में ऐसे करके हम लोग जल्दी से जल्दी संविधान को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद आप बताना कौन सब्जेक्ट शुरू करेंगे। अब कुछ ही दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। आशा है आप इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को बढ़वाइए, आगे लोगों को बताइए कि कंटेंट अच्छा मिल रहा है। पढ़ाने का तरीका कैसा है आप लिख के बताइए मुझे, अगर सुधार की ज़रूरत है तो उसमें वो भी बताइए, सजेशन दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।